डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इस बार जो मामला है एक तेल टैंकर की जब्ती का है जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने वेनेजुएला के तट से दूर कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने इस कार्रवाई का एक वीडियो जो है वे शेयर किया है जिसमें अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से सीधे टैंकर के डेक पर उतरते दिखाई देते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सैनिक टैंकर के कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं और जहाज का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ये कार्रवाई जो है अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक बेहद संगठित और हाई प्रिजनर ऑपरेशन के रूप में दिखाई जा रही है। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन की खुलकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि हमने अभी वेनेजुएला के तट से जो टैंकर जब्त किया है वे अब तक का सबसे बड़ा टैंकर है जिसे हमने कब्जे में लिया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर ये तेल टैंकर किसका है तो ट्रंप ने सवाल से बचते हुए टाल दिया और कहा कि इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि जहाज में जो तेल है उसका क्या होगा तो उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि वे अब हमारे पास ही है। ट्रंप की इस टिप्पणी ने ही इस पूरे मामले को जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना दिया है। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद जो है अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट किया और इस ऑपरेशन का वीडियो जो है साझा किया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अदालत द्वारा जारी जब्ती वारंट को लागू किया गया है और ये टैंकर जो है वेनेजुएला और ईरान से आ रहा था। बोंडी ने साफ किया है कि आज FBI, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और US कोस्ट गार्ड ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सहयोग के साथ एक ऐसे कच्चे तेल के टैंकर को जब्त किया है जिसे प्रतिबंधित तेल शिपिंग नेटवर्क में इस्तेमाल किया जा रहा था। बोंडी के मुताबिक ये जहाज कई सालों से जो है अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से तेल लेकर विभिन्न देशों तक पहुंचता था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ये टैंकर उन नेटवर्क से जुड़ा है जो प्रतिबंधित देशों विशेष रूप से ईरान और वेनेजुएला के तेल को दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक ले जाते हैं। अमेरिका का कहना है कि इस नेटवर्क से होने वाली आमदनी विदेशी आतंकवादी संगठनों तक पहुंचती है और इसी कारण से जो है इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। इसलिए अमेरिका ने इस टैंकर को कई साल पहले ही बैन कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि ये जहाज पहचान छुपाने के लिए बार बार अपना नाम, रूट और ट्रैकिंग सिस्टम बदलता था। कई बार ये बिना जो है ट्रांसपॉन्डर के ब्लैकआउट मोड में यात्रा करता था जिससे इसे पकड़ना और मुश्किल हो जाता था। अमेरिकी रक्षा विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी की संयुक्त जांच कई महीनों से चल रही थी। इस जांच में ये निष्कर्ष निकला कि टैंकर अवैध रूप से जो है बैन ऑयल का परिवहन कर रहा है और इसे रोकना जरूर है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस टैंकर की गतिविधियां धीरे धीरे जो है और सीधे सीधे अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इसी आधार पर जो है माननीय अदालत जब्ती वारंट जारी किया और फिर समुद्र में जो है अमेरिकी कमांडो की टीम को भेजा गया। ये पूरी कार्रवाई कहानी जैसी लगती है। तेज स्पीड वाले विमान, हेलीकॉप्टर से उतरते सैनिक और फिर कुछ ही मिनटों में टैंकर का पूरा नियंत्रण कब्जे में लेना। वेनेजुएला सरकार ने इस कदम की निंदा की है और इसे समुद्री डकैती बताया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत की गई है। ईरान ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अमेरिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस कदम से अमेरिका, वेनेजुएला, ईरान के रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां टैंकर की जांच कर रही है और तेल के स्रोत तथा इसके नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर रही है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा कि बैन तेल के अवैध ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह रोकने के लिए जो है
जांच जारी रहेगी और ये ऑपरेशन संभवतः कई और बड़े खुलासे करेगा। अगले कुछ दिनों में ये साफ होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ एक टैंकर की जब्ती है या फिर ये अमेरिका का एक बड़ा मैसेज है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी देश या नेटवर्क को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।